नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूँ जे कृष्णामूर्ति की पुस्तक ऑन लव एंड लोनलीनेस। ये पुस्तक शुरुआत करूँ उससे पहले एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक पहाड़ी गांव में एक वृद्ध रहता था, अकेला, चुपचाप, किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कुछ नहीं मांगता। उसके पास कुछ नहीं था, न परिवार, न धन, न कोई आसपास का व्यक्ति। गांव के लोग उसे पागल बाबा कहते थे। पर हर सुबह वह एक चट्टान पर जाकर बैठता, आंखें बंद कर लेता और चुपचाप हवा को सुनता। बच्चे उसे देखते और भाग जाते, जवान उसे देखकर हंसते और बूढ़े सिर हिलाकर सोचते कि जीवन का अंतिम पड़ाव यही है, अकेलापन। लेकिन एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस वृद्ध को देखा और सीधा उसके पास पहुंचे। वृद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराया और दोनों घंटों तक मौन में बैठे रहे। संत ने बाद में गांव वालों से कहा, तुम जिसे अकेला समझते हो वह अकेला नहीं है, वह प्रेम में है। हम अक्सर प्रेम और अकेलेपन को विपरीत समझते हैं, पर क्या हम वास्तव में जानते हैं कि प्रेम क्या है? क्या हमने कभी प्रेम को बिना किसी अपेक्षा, वासना, मांग या भय के अनुभव किया है? यह हमारा सारा प्रेम दरअसल एक सौदा है, एक गहरी भूख जो दूसरे के माध्यम से पूरी करने की कोशिश है। कृष्णामूर्ति कहते हैं कि जब तक मन अकेलेपन से भाग रहा है तब तक वह प्रेम नहीं जान सकता, क्योंकि जो अकेलापन है वह उस खालीपन से उपजा है जिसे हम रिश्तों, विचारों, आदर्शों और भगवान तक से भरना चाहते हैं। लेकिन प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। प्रेम कोई विचार नहीं है जिसे संजोया जा सके। प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे बार बार दोहराया जा सके। प्रेम तब होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है, जब वह किसी अपेक्षा में नहीं होता, जब वह न मांग रहा होता है न त्याग कर रहा होता है, पर मन हमेशा कुछ पाने को लालायित रहता है। मन चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे अपनाए, कोई उसकी कमी को पूरा करे। यही मांग ही तो वह जड़ है जिससे अकेलापन पैदा होता है। और फिर उस अकेलेपन से डर लगता है। हम भागते हैं संबंधों में, भीड़ में, पूजा में, विवाह में, किताबों में, पर वह मौन, वह अकेलापन भीतर बना रहता है। क्या तुमने कभी उस अकेलेपन को पूरी तरह देखा है? बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देखा है जैसे कोई गहरी खाई हो और तुम उसके किनारे खड़े होकर उसे निहार रहे हो। जब तुम उस अकेलेपन को देखना सीखते हो तब एक चमत्कार होता है। वह अकेलापन अपना डर खो देता है और फिर उसी मौन से, उसी शून्यता से कुछ अव्याख्या जन्म लेता है। वह प्रेम है। प्रेम तब आता है जब मन पूर्ण रूप से खाली होता है, और यह खालीपन किसी साधना से नहीं आता, किसी अभ्यास से नहीं आता। यह खालीपन आता है जब तुम अपने भीतर के हर आग्रह, हर छवि, हर स्मृति को पहचान कर छोड़ देते हो।
जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो कि तुम वास्तव में अकेले हो, पूरी तरह अकेले, और उस एकांत को तुम प्रेम करने लगते हो, तब भीतर से एक ऊर्जा फूटती है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार की दी हुई नहीं होती। वह तुम्हारी अपनी नहीं होती, पर वह तुम्हारे माध्यम से बहती है। लेकिन जो प्रेम आज तुम जानते हो, वह अक्सर दर्द लाता है, पीड़ा लाता है, ईर्ष्या और अधिकार की भावना लाता है। क्या वह प्रेम है या सिर्फ मन का भ्रम? जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो क्या तुम वास्तव में प्रेम कर रहे होते हो, या तुम यह कह रहे होते हो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं? जहां अधूरापन है वहां प्रेम नहीं हो सकता। वहां तो सिर्फ जरूरत है, और जरूरत प्रेम नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम तब होता है जब भय नहीं होता। प्रेम तब होता है जब स्मृति नहीं होती। प्रेम तब होता है जब अतीत की कोई छाया नहीं होती। प्रेम एक ताजगी है जो हर क्षण नए रूप में प्रकट होती है, और यह तब संभव है जब मन भीतर से मौन होता है, जब चेतना भीतर से पूर्ण होती है। जब तुम प्रेम को जान लेते हो, तब तुम्हें किसी का साथ चाहिए नहीं होता। फिर भी तुम सबसे गहरे रूप में जुड़ जाते हो। तब वह अकेलापन जो पहले एक अभिशाप लगता था, अब वरदान बन जाता है। वह एकांत अब तुमसे भागने वाली चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना घर बन जाती है। और उसी घर में, उसी मौन में प्रेम खिलता है, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा, बिना कारण। और तब तुम किसी से कहो या ना कहो, तुम प्रेम करते हो। तब तुम्हारा चलना, देखना, सुनना सब प्रेम हो जाता है। तब तुम्हारा मौन भी संवाद बन जाता है। और तब वह वृद्ध व्यक्ति जो अकेला पहाड़ी पर बैठा था, तुम्हारे भीतर जीवित हो उठता है, शांतपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ। जब प्रेम आता है तो वह कोई हलचल नहीं लाता, वह कोई हल्का रोमांच नहीं होता। वह तुम्हारे भीतर एक क्रांति लाता है, ऐसी क्रांति जो तुम्हारे हर संबंध को, हर सोच को, हर स्मृति को पलट कर देखती है। लेकिन मन इस क्रांति से डरता है, क्योंकि मन परिवर्तन से डरता है। वह पुराने में सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह पीड़ा क्यों न हो। इसलिए तुम बार बार उसी संबंध में लौटते हो जो तुम्हें तोड़ चुका है। उसी व्यक्ति में सुख ढूंढते हो जो तुम्हारे भीतर दुख बो चुका है। और फिर भी तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं। लेकिन प्रेम किसी पर टिकता नहीं। प्रेम किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। न वह तुम्हारा है, न किसी और का। प्रेम एक स्वतंत्र आकाश की तरह है। वह तभी उपस्थित होता है जब तुम उसे पकड़ने की चेष्टा छोड़ देते हो, जब तुम उसे शब्द देने की कोशिश करते हो, वह दूर चला जाता है। जब तुम कहते हो यह मेरा प्रेम है, तो वह तुम्हारा नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम किसी भी प्रकार की सीमाओं में नहीं रह सकता। प्रेम कोई अनुबंध नहीं है, वह कोई धर्म नहीं,
कोई परंपरा नहीं, कोई विवाह का कर्तव्य नहीं। प्रेम वह गहराई है जो तब उत्पन्न होती है जब तुम भीतर से स्वयं को समझने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं को देखा है? जैसे कोई दर्पण में देखता है वैसे नहीं, बल्कि उस दर्पण को देखना जो समय से परे है। तुम्हारी सारी पीड़ा, सारी मांग, सारे अतीत की परछाइयां जो प्रेम के नाम पर भीतर जमा हैं, क्या तुम उन्हें पहचान पाए हो? जब तक भीतर ये सब है तब तक प्रेम की बात करना स्वयं को धोखा देना है, और यह धोखा ही हमें बार बार दुख की ओर खींचता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम में कोई संघर्ष नहीं होता। जहां संघर्ष है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब होता है जब संघर्ष समाप्त होता है, जब इच्छा समाप्त होती है, जब तुलना नहीं होती, जब तुम दूसरे को उस रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह है, न कि जैसे तुम उसे बनाना चाहते हो। लेकिन हमारा सारा प्रेम दुर्भाग्य से निर्माण की प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुसार बदले, वह हमारी जरूरतों को पूरा करे, वह हमारे सपनों की मूर्ति बन जाए। और जब वह ऐसा नहीं करता तब हम दुखी होते हैं, टूट जाते हैं और फिर कहते हैं प्रेम धोखा है। पर प्रेम कभी धोखा नहीं देता। जो धोखा देता है वह तुम्हारा स्वार्थ है। जो प्रेम का वेश धारण करता है, अगर तुम सचमुच प्रेम में हो तो तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम्हें पीड़ा नहीं होती, क्योंकि प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। तुम बस प्रेम करते हो। जैसे फूल खिलता है, जैसे झरना बहता है, जैसे सूर्य बिना कुछ मांगे चमकता है। यह प्रेम तब उत्पन्न होता है जब मन पूरी तरह से मौन होता है, और उस मौन में अकेलापन समाप्त हो जाता है। अकेलापन तब तक है जब तक मन मांग रहा है, जोड़ रहा है, गिन रहा है, और जब वह रुक जाता है, शांत हो जाता है, तब भीतर प्रेम का एक बीज फूटता है। वह कोई बड़ी घटना नहीं होती, वह धीरे धीरे मौन में छूने वाले बिना सुगंध की तरह फैलता है। और तब संबंध एक बोझ नहीं होते, वे एक मुक्त संवाद बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम है जो बहना चाहता है। तब संबंध मांग नहीं करता, वह देता है बिना शर्त, बिना सीमा। तब वह संबंध भय से उत्पन्न नहीं होता, न ही अकेलेपन से बचने का तरीका होता है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा बनता है जो दो स्वतंत्र आत्माओं को जोड़ती है, बंधन में नहीं बल्कि आजादी में। अगर तुम यह समझ सको कि प्रेम को जानने के पहले अकेलेपन से मिलना होगा, पहले उस भीतरी सूनेपन को पहचानना होगा, उसे गले लगाना होगा, तब तुम जानोगे कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक आग है। यह आग जलाती नहीं, यह शुद्ध करती है। यह तुम्हारे भीतर के हर उस हिस्से को उजागर करती है
जिसे तुम छिपाए बैठे हो और उन्हें धीरे धीरे विलीन कर देती है, और तब जो शेष रह जाता है वह मौन है, और वही मौन प्रेम है। तो अगली बार जब तुम कहो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पहले स्वयं से पूछो, क्या मैं वास्तव में प्रेम करता हूं, या मैं सिर्फ भय, स्मृति या अकेलेपन से भाग रहा हूं? यदि तुम्हारे भीतर कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, तो समझो वह प्रेम है। और अगर यह प्रेम है तो वह किसी एक से नहीं होता, वह संपूर्ण अस्तित्व से होता है। अगर तुम प्रेम को जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उस पीड़ा को समझना होगा जो प्रेम के नाम पर तुमने जीवन भर सहन की है। क्या वह पीड़ा प्रेम से उत्पन्न होती है, या उस मांग से जो तुमने प्रेम के भीतर छिपा रखी है? तुम्हारे प्रेम में अधिकार है, तुम्हारे प्रेम में अपेक्षा है, तुम्हारे प्रेम में डर है, ईर्ष्या है, तुलना है, और फिर जब ये सब टूटते हैं तो तुम कह देते हो कि प्रेम दुख है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं प्रेम दुख नहीं है, दुख तुम्हारा भ्रम है। तुमने संबंधों को एक बंधन बना दिया है। तुम कहते हो यह मेरा है, और उसी क्षण तुमने प्रेम को कैद कर लिया। जहां मेरा है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और प्रेम यदि वह सच्चा है तो वह स्वतंत्रता है। वह किसी को बदलना नहीं चाहता, वह किसी पर हक नहीं जताता, वह किसी को पाने की इच्छा नहीं करता। प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह खाली होता है, खाली अतीत से, खाली स्मृति से, खाली भय से, खाली समय से। जब तुम प्रेम में ईर्ष्या को अनुभव करते हो तो वह प्रेम नहीं होता, वह स्वामित्व की भावना है, वह तुम्हारी असुरक्षा है, वह तुम्हारे भीतर का अधूरापन है जो दूसरे को पकड़कर पूरा करना चाहता है। लेकिन कोई दूसरा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते। तब तक तुम्हारी सारी अपेक्षाएं केवल द्वंद्व और दुख को जन्म देगी। और जब दुख आता है तो तुम फिर एक नए संबंध की ओर भागते हो, एक नई आशा की ओर, और यही चक्र चलता रहता है जीवन भर। पर अगर तुम एक क्षण को रुक सको, न भागो, न मांगो, बस देखो अपने भीतर उस अकेलेपन को, उस भय को, उस गहरे खालीपन को, तो कुछ अद्भुत घटता है। जब तुम उससे भागते नहीं तो वह बदलने लगता है। वह खालीपन जो अब तक दर्द था अब गहराई बन जाता है। वह मौन जो अब तक बोझ था अब संगीत बन जाता है। और उस गहराई से एक नई ऊर्जा उठती है जो प्रेम है। तब तुम प्रेम करते हो, लेकिन वह प्रेम एक व्यक्ति से बंधा नहीं होता। वह एक वृक्ष को देखकर भी हो सकता है, एक नदी के प्रवाह में, एक अजनबी की आंखों में, एक चिड़िया की उड़ान में। वह प्रेम हर क्षण
तुम्हारे भीतर से बहता है, क्योंकि तुम अब मांगने वाले नहीं रहे, तुम देने वाले बन गए हो, लेकिन बिना इरादा, बिना अभिमान। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और तुम उसे आजाद छोड़ देते हो, जाने के लिए, रहने के लिए, मौन में रहने के लिए, कुछ न कहने के लिए, तब तुम प्रेम में हो। तब तुम एक दर्पण बन जाते हो जिसमें दूसरा स्वयं को देख सके, बिना डर के, बिना आकांक्षा जाने के, भय के। और यही सच्चा संबंध है, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन पूरी स्वतंत्रता में, जहां दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, बिना पर्दे के, बिना रंगों के, बिना छवि के। ऐसा प्रेम दुर्लभ है, क्योंकि मन हमेशा कुछ चाहता है, लेकिन जब तुम इस चाह को पहचान लेते हो और उसे समाप्त कर देते हो, तब प्रेम होता है, जो जीवन का संगीत है। और तब अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। तब तुम एकांत से डरते नहीं, उसे गले लगाते हो, और उसी मौन एकांत में प्रेम खिलता है। और वह प्रेम जो समय से परे है, जो किसी से भी जुड़ सकता है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम यह समझ जाते हो कि प्रेम क्या नहीं है, तब जो शेष बचता है वह प्रेम है। और वह प्रेम मौन में रहता है, वह मौन जो शब्दों से नहीं आता, वह मौन जो भीतर की समर्पण से आता है। जब तुम हर अपेक्षा छोड़ देते हो, जब तुम स्वयं को पूरी तरह समझ लेते हो, जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो, तब तुम प्रेम करते हो। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, बिना कारण, बिना मांग, बिना स्वार्थ। और तब जीवन दुख नहीं है, तब संबंध बोझ नहीं है, तब अकेलापन अभिशाप नहीं है, तब प्रेम ही जीवन हो जाता है, और जीवन ही ध्यान बन जाता है। धन्यवाद।